तालिबान के बढ़ते खतरे को लेकर आज पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी बात कही। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके लिखा, जिसका डर था वही हो रहा है। जब से पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। माइनॉरिटीज को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब सुरनकोट सेक्टर में 5 सैनिक शहीद हो गए। हमें आतंकवाद को सख्ती से और निर्णायक तौर पर कुचलना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातें दूसरे नेताओं से थोड़ी अलग हैं। आतंकी हमले और 5 जवानों के शहीद होने पर दूसरे नेताओं ने भी ट्वीट किए, लेकिन उनके ट्वीट से ऐसा लगा जैसे उनका इरादा शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना कम और केंद्र सरकार को घेरना ज्यादा था। वो नेता इस मुद्दे को मोदी सरकार की नाकामी बता रहे थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे देश से एक होकर दहशतगर्दों को कुचलने की बात कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस टेररिस्ट अटैक की बात कर रहे थे वो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुआ। इस हमले में एक जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। दरअसल आर्मी को इनपुट मिला था कि सुरनकोट एरिया में टेररिस्ट मौजूद हैं। इसी खबर पर आर्मी की टीम वहां पहुंची, लेकिन आतंकवादियों ने एम्बुश कर दिया। अचानक फौज पर फायरिंग कर दी और गंभीर रूप से जो घायल जवान हुए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बताया गया कि आर्मी की टीम पर हमला करने वाले सभी आतंकियों को भगानी गांव में घेर लिया गया है और एनकाउंटर अभी जारी है। पुंछ और राजौरी के बीचों बीच है डेरा की गली, पाकिस्तान के डुंगी और हजीरा, जहां पर अल्फा 3 कंट्रोल रूम है। पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठियों ने घुसपैठ की। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम को पार करते हुए करीबन 2 किलोमीटर ये अंदर आए। उसी दौरान भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली कि पाकिस्तान परस्त आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं और आईएसआई का गाइड इनके साथ है। बस इसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। आज सुबह जैसे ही कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ, वैसे ही भारतीय सेना के लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड यूनिट और आरआर की यूनिट ने लगातार एग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया। आतंकी क्योंकि घने जंगल में छुपे हुए थे, इसीलिए उन्होंने बर्स्ट राउंड फायर किया। पेट्रोलिंग टीम में एक जेसीओ समेत 4 जवान भारतीय सेना के शहीद हो गए। किल्ड एक्शन होने के बाद एक और जवान बुरी तरीके से जख्मी हुआ, जिसके पैर पर गोली लगी। उसको पासी के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर वो स्थिर बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल सीज फायर की आड़ में मौसम के बदलाव से पहले ये पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था, जिसके जरिए वो घाटी के अंदर हथियार भेजना चाहता है। और इसी इन्फिल्ट्रेशन रूट को पिछले 6 महीने में 3 बार इसी जगह से अटेम्प्ट किया गया, जहां पर भारतीय सेना की आरआर यूनिट ने करीबन 4 के लगभग आतंकी मार गिराए। सेना ने घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम किया है। पहले भी आतंकवादियों को मार गिराया है और जिन आतंकवादियों ने आज हमारे 5 जवानों को शहीद किया, उन्हें भी देर सवेर मौत की घाट उतार ही दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। आज ही 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इसमें से एक टेररिस्ट अनंतनाग और दूसरा बांदीपोरा में मारा गया। अनंतनाग में हुए इस एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। हालांकि मारे गए आतंकी के बारे में डिटेल्स पता नहीं चल सकी हैं, लेकिन बांदीपोरा में जिस आतंकी को मारा गया उसका नाम इम्तियाज डार है। वो लश्कर तैयबा से जुड़ा है। 5 अक्टूबर को मोहम्मद शफी नाम के सिविलियन की हत्या में इम्तियाज डार शामिल था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने आज कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने घाटी में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। इसी से बौखलाकर आतंकवादी अब सिविलियंस और आर्मी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन सेना इनको कड़ा जवाब देगी और आतंकवादी बचेंगे नहीं। इस साल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 119 आतंकवादियों को मार गिराया है। सबसे ज्यादा 30 आतंकवादी मई के महीने में ढेर किए गए थे, जबकि जुलाई में 20 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सेना के बहादुर जवानों ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और आतंकवादियों के सभी बड़े टॉप सरगनाहों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना ने एक आतंकवादियों का कोई ग्रुप जो नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करके आया, उन्होंने साजिश की है और पुंछ सेक्टर में हो, अनंतनाग हो, अवंतीपुरा जैसे क्षेत्रों में एनकाउंटर हुआ है।
वहाँ हमारे सेना के कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने वीर जवानों को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करता है। बदला कैसे लेंगे? बदला कैसे? जो भी आतंकवादी घुसपैठ करके भारतीय सीमा के अंदर आया है उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रविंद्र रैना की बात तो सही है, हमारी फौज आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। खास बात है कि सेना पहले आतंकवादियों को मौका देती है कि वो सरेंडर कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर एनकाउंटर शुरू होता है। ऐसा एक एनकाउंटर इस वक्त शोपियां में चल रहा है। शोपियां के तुलरान गांव में एक घर में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस घर को घेर लिया है। पहले डीएसपी ने अनाउंसमेंट करके टेररिस्ट से कहा कि वो सरेंडर कर दें। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो फिर एनकाउंटर शुरू किया गया। मैं आपको उस वक्त की तस्वीर दिखाता हूं जब आतंकवादियों से सरेंडर करने की अपील की जा रही थी। मुजाहिद अंदर में गुजारिश करन डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तुम नीरो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नीरो तो ये मौका दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तर मुजाहिद अंदर फसे में डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हेनस को तैयार तो ये तो करियो सरेंडर पानी लो जिंदगी जियो तो यू नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रो पत्थर इसे तो आखिरी गुजारिश तो यू नेबर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।